नमस्कार साथियों, मैं राकेश आर डी वंशज। काफ़ी दिनों से आप लोगों से मुलाकात करने की सोच रहा था और आज आना ही पड़ा मुझे। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बी ग्रुप का जो फर्स्ट पेपर है जो आपके सामने ये है, मास्टर पेपर की कॉपी है मेरे पास। और इस फर्स्ट पेपर के अंदर कुल कितने क्वेश्चंस पर आपत्ति लगी है मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। टोटल अगर आप मैक्सिमम माने तो 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर आपत्तियां लगी हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या हैं, हालांकि मैंने आरटीआई लगाई है और आरटीआई के अंदर जो भी है जब सूचना आएगी अपने पास उसके अंदर हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जो आरटीआई लगी थी उसके अनुसार अगर अपन बात करें तो टोटल 20 प्रश्नों पर इसके ऊपर आपत्ति लगी थी और काफ़ी वीडियोज़ आए मेरे पास भी, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए और उनमें मतलब कुछ उल जुलूल ऐसे सवालों पर अंगुलियाँ उठाई गई। मैं आज उन सवालों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो सवाल डिलीट होंगे कि नहीं होंगे। जिस हिसाब से बुक्स बोलती है, मैं नहीं, बुक्स जो बोलती है और क्वेश्चन की भाषा जो बोलती है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही कोई क्वेश्चंस अगर डिलीट हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी हाल ही में चर्चित एक बहुत वीडियो देखा था, हालांकि नाम नहीं लूँगा। उस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन जो है इस मास्टर पेपर का, उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंप्लाइड एंड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, यानी कि कौन सा वो ग्रंथ है जो गुप्त काल में रचा गया था। आरपीएससी अगर इसको चाहे तो वो डिलीट कर सकती है। ये आरपीएससी की मंशा पर निर्भर करता है, जो एक्सपर्ट बैठेगा उसकी सोच पर निर्भर करेगा कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा या नहीं होगा। इसका कारण मैं बता देता हूँ कि इसमें एक अमरकोश और स्वपनवासवदत्तम, अमरकोश जो है वो अमर सिंह के द्वारा लिखी हुई है और स्वपनवासवदत्तम महान कवि जो हैं, जो राइटर है, लेखक है, ड्रामेस्टिक और जो राइटर है उनका भाष, उनका लिखा हुआ है। अब मैं दोनों बातें बताता हूँ कि ये जो दोनों के दोनों हैं गुप्त काल से पीरियड, गुप्त काल जो है या गुप्त पीरियड है उससे रिलेटेड है। अमरकोश जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है गुप्त काल में, उस टाइम के उनके शासनकाल में ये उनके नवरत्नों में से एक थे, 9 थे, जिनके अंदर आपने अलग अलग नाम पढ़े होंगे, क्षपनक, धन्वंतरी, शंकु, बेताल, बहुत सारे हैं जो 9 हैं, उनके नाम पढ़े होंगे। यहाँ पर जो स्वपनवासवदत्तम है, यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। राजस्थान बोर्ड की बुक बोलती है कि स्वपनवासवदत्तम भी एक प्रकार का ग्रंथ है। कुछ किताबों में इसको ड्रामा बताया हुआ है, ड्रामा दैट मीन्स नाटक। ठीक है, क्वेश्चंस में भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ। क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, मैं श्योरली नहीं हूँ कि ये डिलीट होगा या हो गया होगा। ठीक है, फाइनल आंसर की बन चुकी है और आपका जो रिजल्ट्स आए हैं वो फाइनल आंसर की के हिसाब से आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अब आप सोच रहे हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, तो वो तो भूल जाइए। जो बढ़ने थे बढ़ गए, घटने थे घट गए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लड़के जो अंदर बाहर थे रेस से, वो अंदर आ गए हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। आप लोग भी अपने नंबर भी मुझे बता दें, साथ साथ मेरे इसको लाइक भी और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ये भी है, शैलेंद्र वंश के किस राजा का श्रेय प्राप्त है कि उसे कालसन मंदिर का निर्माण करवाया था, इस पर भी आपत्ति लगी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस के ऊपर अपने पास कोई आधार नहीं है इसको डिलीट कराने का, लेकिन लगी है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है मंडल कूपों, दूसरा जो क्वेश्चन है मास्टर पेपर का, मंडल कूपों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है, तो ये मौर्य काल और जो गुप्त काल है दोनों का ही मामला है, तो इसमें ही थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन जो कंटिन्यू है इसके ऊपर आपत्तियां लगी है, पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इन पे आपत्ति लगी है। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबल दावेदार जो है डिलीट होने का वो है आपका कौन सा, गुप्त काल का कौन सा ग्रंथ रचा गया जो अमरकोश और स्वपनवासवदत्तम है। आप लोग अगले क्वेश्चन पे तरफ चलें। थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आपके इस वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके ऊपर। इसी वीडियो में आपके ऊपर काउंसलिंग से संबंधित बातचीत भी करूँगा, तो देखते रहिए आप लोग वीडियो को। अगला जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम परफेक्ट है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट कौन थे, कैप्टन सावर्स थे, कन्फर्म है, कोई डाउटफुल बात नहीं है। समाचार पत्र के साथ विजय सिंह का नाम किस नाम से राजस्थान केसरी से जुड़ा हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका। मैथ्स वाले क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं है, जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है किसमें गलत संख्या दी गई है, 140 वाला जो इसका ऑप्शन राइट है। एक कॉलोनी में नोकिया, सोनी, मोटरोला का जो फ़ोन वाला जो क्वेश्चन है वो 117, उसका ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेम 43 एंड हर्डल 68, तो फिगमेंट को क्या लिखेंगे 74, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब के काल में लेखों का जो सम्मिलित है, ठीक है, ये भी एकदम परफेक्ट है। शिवाजी के शासन पंडित राव किसको संभालते थे, दान धर्म संबंधी मामलों को संभालते थे, परफेक्ट बात है। ठीक है, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 15, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है लोगों के बीच में, लेकिन बस समझ का फेर है और कुछ नहीं है इसमें। एक तरफ मुगल शासकों के नाम मुगल शासकों के द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें या कुछ बाग या कुछ भी जो उनका आर्किटेक्ट है उसके बारे में लिया गया। दूसरी तरफ उस शासक का नाम कि उसके शासन काल में बनी थी या उसने बनवाई थी, ऐसा कुछ मैटर है। सूची 1 मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची 2 शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में, दैट मीन्स द पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम की बात पूछ रहा है, उसके कार्यकाल में, उसने नहीं, उसके कार्यकाल में बना होना चाहिए वो, ठीक है। उद्यान बनाए थे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आराम बाग आगरा में बाबर के कार्यकाल में बना था, परफेक्ट बात है, ठीक है। निशांत बाग श्रीनगर अकबर के कार्यकाल में, गलत बात है, ठीक है। और दूसरा जो है शालीमार बाग लाहौर शाहजहाँ के बाद में कार्यकाल में बना था, करेक्ट बात है। शालीमार बाग 2 है, शालीमार बाग एक जहांगीर के कार्यकाल में बना था और एक शाहजहाँ के कार्यकाल में भी बना था, परफेक्ट बात है। एक कश्मीर में और एक लाहौर में है, आप जाके चेक कर लिए, घूम के आइएगा, है ना, और कुछ भी मनाने जाइएगा। पिंजौर बाग पंचकूला औरंगजेब के अंदर है, औरंगजेब के कार्यकाल अंदर गया, औरंगजेब के कार्यकाल में बना था, परफेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा करेक्ट जाएगा। निशांत बाग जो है अकबर के कार्यकाल में नहीं बना था, ये आशफ खान ने बनवाया था और जहांगीर के कार्यकाल में बना था, ठीक है। इसका ऑप्शन 2 होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 परफेक्ट होगा। और इसका ऑप्शन भी 2 होगा और इसमें जो कथन है आपका 2 वो सही होगा, ठीक है। और इसमें डिलीट होने के सर 0% आसार है, इसके कोई आसार नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका मैथ्स वाला, x + y डेल x - y = xy हो तो x डेल y का क्या होगा, तो 1/4 x² - y² का ब्रैकेट, ठीक है। यदि n संख्याओं का माध्य x बार है तो प्रथम n-1 संख्याओं का योग डेल्टा लेम्डा है, तो श्रेणी की अंतिम संख्या क्या होगी, n x बार माइनस लेम्डा बार, ठीक है। और पाई चार्ट वाला उसका आंसर 140 आ ही रहा है, परफेक्ट है। मैथ्स वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है द टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, ये किस क्वेश्चन पर आपत्ति लगी है। इसमें मच और मैनी जो दोनों ही बातें बता रहे हैं कुछ इंग्लिश वाले, ज़्यादा मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ इंग्लिश को लेकर, मेरी इंग्लिश कुछ ज़्यादा सुदृढ़ है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है इसमें बाकी में मुझे कोई आपत्ति नहीं लगी। दूसरे में दूसरा आंसर, दूसरे इंग्लिश के आंसर होगा सा होगा, तीसरे का फ्रिक्वेंटली, इसका रेयरली का फ्रिक्वेंटली होता ही है, कन्फर्मली। रेयरली का मतलब कभी कभार, फ्रिक्वेंटली का मतलब अधिकतर या अक्षर जो भी होता है। मस्ट यू गो सून आई सेड, ये आपको नरेशन में चेंज करना था, डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना था तो आई आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला जो भी नरेशन होता है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो शेड बुक्स में कन्वर्ट करना होता है आस्क्ड हिम, इफ़ लगाना होता है, कंजक्शन है, ठीक है। ही हैड गो टू सून, ही हैड मतलब कि मस्ट यू गो सून आई सेड, यानी पास्ट टेंस है तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे, ये रूल है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, आई थिंक, ठीक है। और टेलर वाज ऑर्डर्ड टू अल्टर का मतलब एक अल्टर ALTER इसका मतलब होता है वेदी, और एक होता है ALTER इसको मतलब होता है छोटा करना, अल्टर यानी रिसाइज। यहाँ पर शब्द का फेर है और कुछ नहीं है, इसको समझना है आप लोगों को कि क्या है। हिंदी वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। छठा 1 + 1 एकैक, 26 में जो क्वेश्चन है मास्टर पेपर का एकैक होगा इसका आंसर। कार प्रत्यनीय निराकार में नहीं है, सुकृति का दुष्कृति हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अशुद्ध है, पृष्ठभूमि करेक्ट होता है, पृष्ठभूमि नहीं होता है, ठीक है। तो पृष्ठभूमि हो गया। एडजर्न का मतलब स्थगित है ना, कोर्ट इज एडजर्न, आपने कई बार सुना होगा इस वर्ड को, एडजर्न का मतलब स्थगित करना, क्लियर। 66.11% आ रहा है। मॉरिशस इसका अगले का 37 का क्वेश्चन का आंसर होगा मॉरिशस। एंड 38 के अंदर ABCD चारों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं लगी इसके ऊपर, ठीक है। और ऐसे तो आप आपत्ति चाहे 75 क्वेश्चन पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर आपत्तियाँ लगी करंट वाले क्वेश्चंस पर, ये कह रहे हैं कि साहब ये इतिहास है, अब 2018 का क्वेश्चन आए तो 2020 में तो इतिहास ही हो गया, तो इसलिए आपत्तियाँ लगा दी लोगों ने 100 रुपये लगा के। कोई बड़ी बात नहीं है लगाने को, तो आप वही बात है मैं बोल रहा हूँ दोबारा के 75 क्वेश्चन पे लगा दो, 75 के 75 डिलीट नहीं होंगे, ठीक है ना। हर बार छाछ में मक्खी नहीं पड़ती विद्वान जनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी परेशानी करने वाला जो क्वेश्चन था एक लोगों के बीच में। 2018 में किस महीने का पोषण महीना, सितंबर, करेक्ट हो गया। निश्चित द्रव्यमान वाली ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, वो जो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। गतिज ऊर्जा का सर्वाधिक द्रव्यमान 2m और 3v 1/2 mv² से निकाल के आप निकाल सकते हो। ये लैंडमैन का दशांश नियम पूछा गया था 10% वाला। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, दुनिया को पता है, ठीक है। वेबस्टर मॉडल का संबंध संसदीय प्रणाली से है।
है ना। संविधान पढ़ा तो आपको बहुत अच्छे से आता है और मेरे से अच्छे से आता है। किसका दुखम सुखम से, ममता कालिया फेमस राइटर है। और ये कौन सी वो स्पाइसजेट की एक जो बायोफ्यूल वाला जो चलाई गई थी वो देहरादून और शिमला के बीच में थी कहीं, ठीक है, देहरादून से दिल्ली के बीच में। 52 मोल हीलियम ग्राम, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, इस पर आपत्ति लगी है। इस पर आपत्ति लगी है, क्यों लगी है? आप एग्जैक्ट इसका मोल निकालेंगे तब 13 नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आता है, पॉइंटों में कुछ बदलाव होता है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 13 कर दिया है। तो करेक्ट, मोर करेक्ट आंसर तो इसका 13 ही होगा। बट कुछ विद्वान साथी हैं जिन्होंने लगा दिया आपत्ति। तो अब आरपीएससी के जो आपके एक्सपर्ट बैठते हैं उन पे क्या दिक्कत होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो 55 है, से कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किस कार्यकाल में हुआ था या किस वर्ष में हुआ था कार्यकाल में? तो 93 और 99 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। दोनों अलग अलग किताबों में कहीं जगह 93 लिखा हुआ है, कहीं जगह 99 लिखा हुआ है। तो ये जो राजनीतिक विज्ञान वाले जो विद्वान हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। बाकी आपत्ति लगी है, डिलीट होने के चांसेस है। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि इसका उत्तर बदलने का भी आसार है, ठीक है। अगला देखिए, अगला एक क्वेश्चन जो था वो है 60 निम्न में से कौन सा सो, ये भी करेक्ट है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला हो जाएगा। राजस्थान में हाल माउंट कपास के लिए फेमस है। सोनी जिग्नेशिया, लोहागढ़, चंद्र महल, जूनागढ़, ये तो करेक्ट मैच वाला क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं होना चाहिए। अब जो लॉजिकल क्वेश्चन जो आ रहा है जो काफ़ी आपत्ति कर रहा है, जिसमें मैंने यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपत्ति, ठीक है, ये आपत्तिजनक क्वेश्चन है। शैक्षिक संस्थाओं में दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम, यानी अप्रोच ब्रैकेट में लिखा हुआ निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए। इसने मतलब कि अप्रोच पर पूछ लिया, करेक्ट मिलान करना था, तो ये थोड़ी सी संभावना व्यक्त करता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो ये हो सकता है डिलीट हो। एक क्वेश्चन और था, वार्षिक प्रक्रिया के लिए शैक्षिक सूचना प्रबंध का सही क्रम। आप इसको क्वेश्चन को कहीं से भी उठा के देख लीजिए, करेक्ट है, लेकिन आपत्ति लगाई है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह अधिक प्रयुक्त है? सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायी परफेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? सभी विकल्प, ऑल आर अबव करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? 2010 तक, ठीक है, पूरी दुनिया जानती है ये। विद्यालय मानचित्र में उपयोग ली जाने प्रविधि प्रक्रियाओं में निम्न में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना, ठीक है, परफेक्ट बात है। सिटी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अध्यापक के लिए सेवा शर्तें, ठीक है, ये भी परफेक्ट बात है। आपत्ति वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, मैं तो सारा ही पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। ई गवर्नेंस के लिए उपरोक्त सभी आएगा। एडुशेट, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, डिलीट हो सकता है। एडुशेट कंफर्म डिलीट हो सकता है। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें या भारत के संदर्भ में बात करें तब तो एडुशेट हो जाएगा। अगर आप करंट में लेकर जाएंगे तब ये इटली में लॉन्च हुआ था, तो आरपीएससी करना ही कर सकते डिलीट उस बेस पर। लेकिन अगर इंडिया और राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो एडुशेट जाएगा, आप रोक नहीं सकते इसको, क्योंकि डिलीट करना पड़ेगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा वैसे माने तो। और या फिर इसका डेटा करेक्ट नहीं है ऑप्शंस में, क्योंकि 2004 में एडुशेट गया था, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। स्काउट गाइड का राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में ओपन हुए थे। इस क्वेश्चन को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? ठीक है, तो शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना ये उसके द्वारा नहीं किया जाना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पंजाब में है। अब एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों के ये बड़ा विरोध कर रहे हैं कि ये डिलीट होना चाहिए, मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ और आप समझिएगा। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त, दैट मीन्स एडमिटेड, बच्चा एडमिट है स्कूल में, ठीक है, बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का निःशुल्क, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझिए। एक बच्चा है, स्कूल में एडमिशन ले चुका है, वो किसी कारण से बैक हो जाता है किसी क्लास में, 1 या 2 क्लास में, उम्र उसकी बढ़ जाती है, 14 साल से ऊपर हो गया, तो स्कूल, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल उसको बाहर नहीं निकाल सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 14 वर्ष के बाद भी शिक्षा लेने का हकदार होगा। दिस इज करेक्ट क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और उन्हें लागू करना, ये उनका उत्तरदायित्व होगा।
इस प्रकार से ये आपका 75 क्वेश्चंस है। अगर अब भी कोई आपत्ति है क्वेश्चंस पर तो आप ज़रूर डालें। इसके बाद में मैं बात करता हूँ ग्रुप बी के काउंसलिंग की। ग्रुप बी के काउंसलिंग में थोड़ा सा पेचीदा मामला ऐसा आ रहा है कि एक तो 20 तारीख से आपके ACF के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग जो है डिले हो जाए, है ना। इन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में करवाई जाए या सेकंड वीक में आपकी काउंसलिंग करवाई जाए। अगर इसको नज़रअंदाज करती है राजस्थान लोक सेवा आयोग तो आपकी काउंसलिंग जो है 21 तारीख से अनवरत चलेगी और विदिन 1 वीक ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर के मिड तक आपके फाइनल रिजल्ट्स आना प्रारंभ हो जाएंगे। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि नवंबर यानी कि दीपावली के जो पटाखे हैं आप लोग इस सरकारी स्कूलों में ही चलाएंगे। आपकी कर्म भूमि पर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। हो सकता है दीपावली तक आपको ज्वाइनिंग करवा दे गवर्नमेंट। और मैं भी चाहता हूँ कि आप व्याख्याताओं को, जो नए व्याख्याता हैं अपने वाले जो ग्रुप के साथी हैं, उन सबको दीपावली तक ज्वाइनिंग करवा दे। तो आई विश फॉर ऑल, एंड आप भी मेरे लिए विश कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कर सकते हो तो कर दीजिए। वैसे आपके कोई चार्ज नहीं लग रहा, मेरे भी कोई चार्ज मिल नहीं रहा है, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन। और चलिए, जो ग्रुप बी के जो बाकी बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चंस कल आया था तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मान्यता प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनको अपात्र घोषित किया जा रहा है। जो भी है वो RPSC जो भी एक्शन ले रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये उन छात्रों के लिए है जो 2014 के बाद में जिन्होंने जम्मू या आउट ऑफ स्टेट B.Ed किया था, जहाँ पर 1 साल की B.Ed चल रही थी, लेकिन अपने राजस्थान में 2 साल का B.Ed प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, तो उनको मान्यता प्रमाण पत्र लाना होगा। बाकी को किसी को मान्यता प्रमाण पत्र लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।